मोहतरम अज़ीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज जिस उन्वान पे हम बात करेंगे वो है ईद सऊद। मसीह खुदावन जब मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों को दिखाई देते रहे। इस दिन को इंग्लिश में द डे ऑफ असेंशन कहा जाता है, फीस्ट ऑफ द असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है और सॉलिमनिटी ऑफ द असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है। यानी कि मसीह खुदावंद का मराज करना, आसमान पर कूच कर जाना। 40 दिन यानी क़यामत से लेकर सऊद तक मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को दिखाई देते रहे। अमाल की किताब का पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से और अपने आप को उन पर जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा और बादशाही की बातें कहता रहा। मुकद्दस लूका तबीब बयान करते हैं कि 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों को, ईमानदारों को दिखाई देता रहा। और याद रखें, 40 का अदद जो है बाइबल मुकद्दस में इंतहाई अहमियत का हामिल है। तूफान नूह का जो दौरानिया था वो 40 दिन था। 2 मरतबा 40 दिन मुकद्दस मूसा पहाड़ पर रहे और वहां पे खुदा की कुर्बत में रहकर उन्होंने 10 अहकामात हासिल किए। 40 दिन का बियाबानी सफर था जो उनकी नाफरमानी की बदौलत 40 सालों में तय हुआ। एलिया ने 40 दिन का एक फाका किया और बाद में यसु मसीह ने भी 40 दिन का फाका किया और कलीसिया ने भी 40 दिनों की प्रैक्टिस ही रोज़ों की करना शुरू की। किताब मुकद्दस में अगर ओवरऑल हम 40 के अदद या नंबर का मुताला करें और इसके इल्म इलाही को जानें तो 40 का अदद नई जिंदगी, इम्तिहान या आजमाइश या हसूल कुम के इलाही और ट्रांसफॉर्मेशन को पेश करता है। और 40 अयाम तक हमने पढ़ा कि यसु मसीह अपने शागिर्दों पर क़यामत से सऊद तक दिखाई देते रहे। चंद हवाला जात हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने जो इनको तहकीक किया कि कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जब यीशु क़यामत के बाद अपने ईमानदार लोगों पर और अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। सबसे पहले नंबर 1, वो मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुए। यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 11वीं आयत से 18वीं आयत तक अगर आप मुताला करें तो आप जानेंगे कि मसीह किस तरह से मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुए और उससे गुफ्तशनीद की। और इसके बाद वो कुछ खवातीन पर जाहिर हुए। दूसरा वाक़या मत्ती की इंजील के 28वें बाब की 9वीं से 10वीं आयत का अगर आप मुताला करें तो कुछ खवातीन पर वो जाहिर हुए जो कब्र पर देखने गई थी, खुशबूदार चीज़ें लेकर गई थी और पहले फरिश्ता उनको दिखाई दिया और बाद में मसीह खुदावंद खुद उन पर जाहिर हुए। तीसरा वाक़या है कि अमावस की रात पर एक गाँव था जो यरूशलेम से कुछ दूरी पर वाक़ था। 2 लोग जा रहे थे और ये ईमानदार लोग थे। उनमें से एक का नाम जो है लूका की इंजील के 24वें बाब की 18वीं आयत में बताया गया है कि वो कुलीपास था। ये लोग बातें करते जा रहे थे और जाते हुए यीशु मसीह इनके साथ हो लिए। जिंदा मसीह इनको मिला लेकिन उनकी आंखों पे पर्दा कर दिया ताकि वो उसे फिल वक्त ना पहचाने। आम ख्याल किया जाता है कि कुलीपास के साथ उसकी बीवी होगी क्योंकि यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की 25वीं आयत में यीशु की सलीब के नीचे मसीह की माँ थी और उसकी माँ की बहन मरियम यानी कुलीपास की बीवी थी। और ये कुलीपास ही था जो शाराए अमावस पर था और यहाँ पर उसके साथ एक और शख्स था। गालिबन ये उसकी बीवी हो सकती है, अगर बीवी नहीं तो कोई और ईमानदार हो सकता है। तो उन दोनों पर मसीह जाहिर हुए और उनसे पूछा तो वो कहने लगे, क्या तू अकेला ऐसा शख्स है, ऐसा मुसाफिर है जिसे उस वाक़या का नहीं पता कि किस तरह से यहूदियों ने, रूमियों ने एक नबी को, एक अजीम इंसान को जिस पर हम भरोसा रखते थे कि वो हमारी मखलसी का काम कर सकता है, उसको इन्होंने सलीब दे दिया, उसको इन्होंने मसलूब कर दिया, मार दिया और इस वाक़या को अब 3रा दिन भी है। तो डिटेल के साथ वो सारा वाक़या मसीह को बयान करते हैं और इस दौरान में मसीह उनसे कहते हैं कि क्या ज़रूरी नहीं था कि वो अपने जलाल में वापस जाता अपने बाप के पास। लेकिन बाद में जब वो उसको खाने पर दावा देते हैं, मजबूर करते हैं कि वो उनके साथ खाना खाए, मसीह के साथ खाना खाने बैठता है उनके घर में, तो वो रोटी तोड़ता है और रोटी तोड़कर बरकत देता है और बरकत देकर जब उनको देता है तो उनकी आंखें भी वो खोल देता है और वो फिर देखते हैं कि यीशु उनके दरमियान है और उसी वक्त मसीह खुदावंद वहाँ से गायब भी हो जाता है।
आगे जो वाक़या है वो यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 19वीं से 25वीं आयत में कलमबंद है। और यहां पर यीशु मसीह तोमा रसूल के अलावा बाकी शागिर्दों को दिखाई देते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और फिर एक हफ्ते बाद अगला वाक़या है, मसीह खुदावंद सब शागिर्दों को तोमा समेत दिखाई देते हैं। मत्ती की इंजील के 20वें बाब की 26वीं आयत से 31वीं आयत तक आप ये पढ़ सकते हैं। और मसीह खुदावंद तमाम शागिर्दों को यहाँ पे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे एक और वाक़या भी होता है, और वो वाक़या ये है कि तोमा यीशु मसीह को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, अपना हाथ बढ़ाता है। लिखा है कि उसने शक किया, और हाला मसीह ने यह भी कहा कि तोमा तू शक करके यानी तू चेक करके ईमान लाया, लेकिन मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। लेकिन मैं इसकी वजाहत इस तरह से भी आपके सामने करना चाहता हूं कि तोमा रसूल ने, देखे इंसान है, हम कमज़ोर हैं, उसने मसीह को चेक करके नाकदीन का मुंह बंद कर दिया था। उसने बता दिया था कि ये असल मसीह है, ये कोई रूह नहीं है, कोई जादू नहीं है। जिस तरह से हमारा नोट 5000 का या कोई भी नोट हमारे पास हो, करेंसी असली है या नकली है, बाहर की करेंसी हो कोई और है, तो हम उसको बैंक में लेकर जाएंगे, स्टेट बैंक भी लेकर जाएंगे, तो वो बताएंगे कि असली है या नकली है। कई दफ़ा हमें सोना मिल जाता है, या सोना नुमा कोई चीज़ मिल जाती है, या कोई और लाल मिल जाता है। हमें मोतियों का नहीं पता क्या इनकी वैल्यू है, क्या इनकी वर्थ है। जब हम उनको जवाहरी के पास लेकर जाएंगे तो वो बताएगा कि इनकी क्या वैल्यू है। चेक करने वाला बंदा, बाद में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो यीशु मसीह को तोमा रसूल ने चेक कर लिया कि भाई असल है और अब कोई गुंजाइश नहीं है। और जो नेक्स्ट वाक़या है तिब्रियास की झील के किनारे, यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब उसकी पहली 14 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर दिखाई दिए जो मछलियां पकड़ रहे थे, और रात भर जाल डालने के बावजूद उनके पास अभी तक कोई मछली नहीं थी। सुबह के वक्त मसीह वहां पे आते हैं और कहते हैं कि बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है, और वो कहते हैं कि नहीं। फिर वो उनसे कहते हैं कि कश्ती के दाहिने तरफ जाल डालो। और जब वो मसीह के कहने पर, मसीह खुद आ गया जी अपने लोगों के पास, आज भी आता है फ्री में, हम कुछ करें ना करें वो आ जाता है हमारे पास। और वहां पे अपने शागिर्दों के पास आया और उनसे बात की, हुक्म दिया। हुक्म मानना बड़ा जरूरी है मसीह का, और हुक्म यह था कि इधर जाल डालो। और जब मसीह के कहने पर जाल डालेंगे, मेहनत मसीह के कहने पर करेंगे, उसका हुक्म मानेंगे, तो जाहिर है बरकत तो आएगी। तो जाल भर गया। कलाम में लिखा कि बड़ी मछलियां थी और 153 मछलियां थी, और बावजूद कसरत के, मतलब मछलियों की कसरत थी, जाल फट नहीं रहा था। 153 मछलियों का मुकाशफा मैंने पूरी तफसीलन एक वीडियो दी हुई है कि उनसे क्या मुराद थी, क्या उनकी इल्म इलाही थी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप बरकत पाएंगे। वहां पे मसीह के 3 मौजज़ात थे, वो जाहिर भी हुए, जिंदा मसीह उन पर जाहिर हुआ। यूहन्ना ने पतरस से कहा ये तो यीशु है, रबी है, रबूनी है, हमारा खुदावंद है। तो वो जाहिर भी हुआ, और मछलियां भी पकड़ी, और बारबेक्यू भी दिया, रोटी भी दी। ये सारे मौजज़ात वहां पे यीशु मसीह ने किए। अगला है कि वो अपने लोगों पर जाहिर हुए और उनको मुनादी का कमीशन या हुक्म दिया। मत्ती की इंजील के 28वें बाब की 16वीं आयत से 20वीं आयत तक, जब वो उन पर जाहिर हुआ और उनको कहता है कि तुम जाओ और सारी खिलकत के सामने इंजील की मुनादी करो। इसके बाद का जो वाक़या है वो अमाल की किताब के पहले बाब की 3री आयत से 8वीं आयत तक पढ़ लीजिएगा, और पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 6ठी आयत में अगर आप पढ़ लें तो आपको अंदाजा होगा कि मसीह खुदावंद, जब मसीह खुदावंद अपने लोगों के रूबरू थे, मर्द प्लस औरतें और बच्चे भी थे, तो एक बड़ा नंबर था जिन पर यीशु मसीह अपने आप को जाहिर करते हैं। और फिर लूका की इंजील के 24वें बाब की 34वीं आयत में वो शमौन पतरस पर अपने आप को जाहिर करते हैं। इसका क्रॉस रेफरेंस आप पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत में देख सकते हैं। और फिर याकूब पर खुद को जाहिर करते हैं, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 7वीं आयत के मुताबिक। तो मैं एक और हवाला आपके सामने पढ़ देता हूं, और वो आखिरी है लूका की इंजील का 24वां बाब और उसकी 50वीं और 51वीं आयत। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपना हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। और लिफ्टेड अप के लिए यानी उठाए जाने के लिए जो यूनानी इस्तिलाह है
वो है एनेफेरिटो, जिसका मतलब है टेक अप लिटरली। उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया कि यीशु मसीह उस बदन के साथ जो उनके सामने था, आसमान पर उनकी आंखों के सामने उठाया गया। और किताब मुकद्दस में इससे मिलती जुलती दो मिसालें हैं, मुकद्दस हनूक की और मुकद्दस एलिया नबी की। दो मिसालें हैं कि ये दो लोग जो थे वो आसमान पर उठाए गए, मिलती जुलती मिसालें हैं। लेकिन जिस तरह से मसीह गया वो एक अपने आप में अनमोल और एक खूबसूरत वाकया है कि वो वहां पे गया और मुर्दों में से जी उठने के बाद गया। वो दोनों मरे नहीं थे अभी, लेकिन मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर गया। अब मैं चंद बातें आपके सामने रखने लगा हूं कि क्यों जरूरी था कि यीशु मसीह सऊद आसमानी करते या उनकी असेंशन होती। क्यों जरूरी था? जरूरी इसलिए था कि यीशु ने अमावस की राह पर दो लोगों से यह कहा था, क्या जरूरी नहीं कि वो अपने जलाल में वापस जाए? जिस मकसद के लिए वो जमीन पर आया था वो मकसद उसने पूरा किया। अब वो अपने जलाल में, जहां पे बहुत सारे फरिश्ते हैं, जहां पे उसका एक पूरा इस्तकबाल होगा, वो जरूर उस जगह पर जो उसके लिए मखसूस है जाए, इसलिए उसका जाना जरूरी था। जहां से वो आया था वहीं पे उसका मुंतकिल होना जरूरी था। और दूसरी बात यह थी कि उसको उसका तख्त मिले, बाप की दाहिनी हाथ बैठे और आसमान और जमीन का कुल इख्तियार से मिले। तो वो सब कुछ उसे दे दिया गया और वो पूरी तरह से ग्लोरीफाइड मसीह, पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे इख्तियार के साथ बाप की दाहिनी तरफ, किबरिया की दाहिनी तरफ विराजमान हुआ और अपने तख्त पर जा बैठा। और तीसरी बात अहम यह थी कि उसने कहा था, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार यानी रूहे हक, पाक रूहुल कुद्स भेजूंगा। तो वो गया, तो उसके बाद 10 दिन बाद फिर रूहुल कुद्स का नुज़ूल हुआ। और एक और बात यह थी, इब्रानियों के खत का मुसन्निफ 5वें बाब से 10वें बाब तक तफसीलन बयान करता है कि मसीह खुदावंद मल्के सदक की तरह हमारा एक अजीम सरदार काहिन है। और वो कहता है कि वो अपना ही खून लेकर पाक मुकाम में चला गया। जरूर था कि वो बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, उस पाक खून को लेकर पाक मुकाम में दाखिल हो जाए। और अब वो वहां से दोबारा आएगा, फिर से आएगा। और अब वो उस बच्चे की तरह नहीं आएगा जो पैदा हुआ, बल्कि वो अदालत करने वाले बादशाह के तौर पर आएगा, दुनिया की जजमेंट के लिए आएगा। सऊद के बाद जब वो आएगा तो वो आएगा दुनिया के इंसाफ के लिए। तो मेरा आपसे सवाल है, आर यू रेडी फॉर द जजमेंट? यस और नॉट? कमेंट कीजिएगा हाँ या नहीं। गॉड बी विद यू। थैंक यू।